थोड़ा हाई हो गई, थोड़ा लो हो गई, थोड़ा हाँ एकदम ऐसे कर, थोड़ा एकदम कल वैसे कर रहा गे, अब वैसे कर रहा गे तो कह इतना। तो हमको ऐसे पकड़ा ना, तो हम फिर चाकू फिर निकाला, तो हम चाकू लेके, तो हमको हिम्मत ही नहीं किया फिर। इसी चलते हमको डर लग रहा है कि ससुराल तरफ से बोलेंगे कि तब का कर दिए, बेच दिए, का कर दिए, हमको बहुत डर लग रहा है। नमस्कार जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं फायर न्यूज और मैं एसएस रिजवी। आज हम पहुंच चुके हैं इमामगंज प्रखंड अंतर्गत पंचायत सिद्धपुर में, जो कि टोला बेनीडी है, शमशाबाद के बगल में पड़ता है। आज इसी घर में रात 12:30 बजे चोरी हुई और दिन प्रतिदिन अपराधियों का बोलबाला बढ़ता जा रहा है। और अब जिस तरह से बड़े बड़े दुकानों में चोरी होती थी, अब घर में घुस करके चोरी किया जा रहा है। और यही नहीं, चोरी करते समय अपराधी जो है वो छुरा और चाकू और धारदार हथियार दिखाकर गार्जियनों को डराने का भी काम करते हैं। और इस सूचना से यह भी पता चल रहा है कि अगर ये लोग नहीं उनको भागते वहां से या उनको टॉलरेंस नहीं कर पाते तो उनके साथ बहुत बड़ा खतरा भी हो सकता था। और लाखों की संपत्ति चोरी हो गई है, यानी कि इन्होंने अपनी बेटी के लिए गहना बनाया था, वो तमाम गहनों को वो लोग लेकर गए हैं। अब क्या कुछ मामला इनके गार्जियन से ही पता करेंगे, उससे पहले हम आपको इस घर का घटना स्थल आपको दिखाते हैं कि कहाँ पे चोरी हुआ है। तो देखिए, यही वो घर है जहाँ अपराधियों ने चोरी किया है और आपको दिखाने का हम प्रयास करेंगे कि देखिए किस तरह से अपराधियों ने चोरी यहाँ पे किया है। देखिए, यही यहाँ पर कुछ सामान बिखरे पड़े हैं और यहीं पर वो कई लाख का गहना टंगा हुआ था और अपराधियों ने सब लेकर के चले गए। और हालांकि घर भी देखा जाए तो कोई खास घर नहीं है, ये बहुत गरीबी हालत में रहने वाले ये व्यक्ति हैं। और इस तरह का मामला आया, उनके गार्जियन से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखिए, कन्या विवाह में भी ये काम करती हैं और इसी में लगता है सामान था क्या, ये सारा सामान जो था इसी में रखा हुआ था और अपराधियों ने चोरी कर लिया। और यहाँ तक कि जान मारने का भी वो प्रयास कर रहे थे। अगर ये लोग चुप नहीं रहते हैं और अगर कड़ा तरीके से विरोध कर देते हैं तो हो सकता है कि इनके जान को भी खतरा हो सकता था। अब उनकी जो गार्जियन है हम उनसे भी बातचीत करेंगे, वो इन्हीं का सामान था, इनसे भी हम बातचीत करेंगे कि कैसे कैसे घटना हुआ है। हम तो सोए हुए थे रात में 12 बजे रात में आंगन में, बाकी हम कन्या विवाह में काम करते हैं और कुछ कन्या विवाह में काम करके लिए गहना कुछ ससुराल से मिला था। इसी चलते हमको डर लग रहा है कि ससुराल तरफ से बोलेंगे कि सब का कर दिए, बेच दिए, का कर दिए, हमको बहुत डर लग रहा है। हमको पति जी बोले कि जाइए, जब काम करते तो वहाँ रहिएगा और अच्छे से कमाइएगा, खाइएगा। इतना ही बात है। नहीं, अब ऐसी बात नहीं है कि पति बोलेंगे। अब सबसे बड़ा बात है कि घटना अनहोनी तो किसी के साथ भी हो सकती है और हर घर में अपराधी तो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, इसमें धैर्य रखने की बात है। लेकिन ये घटना कितने बजे हुई, कैसे हुई और क्या क्या मतलब घटना का जानकारी दीजिए आप। 12:30 बजे लगा हुआ था। 12:30 बजे हुआ था। सारा गहना हमको था जी, सब आप ही का सामान था? सब हमरे सामान था। जो पैसा उसा रखते थे कन्या विवाह में, पर्स कन्या विवाह का या इसी में रखते थे। जब हल्ला होने लगे तब उठे तो हम अपना हल्ला होकर अपना अपना घर चल गए। तो हमको विश्वास हुआ कि जा रहे हैं हम अपना गहना देखेंगे। जब देखे आए तो है ये नहीं है। आप लोग कहाँ सब सो रहे थे उस समय? हम तो अंगना में थे, सोतन हम मम्मी। लेकिन देखिए, एक चीज बात तो तय है कि आपके घर में कहाँ पर कौन सा सामान रखा है ये अपराधी तभी जान सकता है जब उसको कोई सूचना मिले। तो ऐसा कोई संदेह लगता है कि आसपास के लोगों ने इसमें सहयोग किया होगा, क्या आपको लगता है? पता ना हमको, अब किसको हम कहें ठिकाने। हम तो पर्स में रख दिए थे, खूटी में टांग दिए थे। जी, सब दिन वहीं रखते थे। तो सब दिन आप यही गहना को रखते थे? हम सब दिन यहीं रखते हैं। लेकिन देखिए, एक सवाल और बन रहा है ना कि ये जो गहना आप अगर रखती हैं तो इसमें गेट नहीं लगा हुआ है। गेट नहीं है तो आखिर जो गेट वाला गहना है, गहना अगर हमारे पास संपत्ति है 3 लाख 4 लाख की संपत्ति है, तो उसको हम एक बॉक्स में रखेंगे या अच्छे से हिफाजत से रखेंगे। इस तरह ओपनली रखने की भी तो आवश्यकता नहीं थी। नहीं तो हम पर्स है वही पर्स में रखते हैं। सोचते हैं कि भाभी है तो भाभी के घर में हम नहीं जाते हैं जी, हम यही घर में रख देते हैं। हाँ, अच्छा, हम यहीं रख देते हैं। एक छोटा सा बच्चा है, ये भी घटना के बारे में जानकारी देगा। क्या कुछ घटना को आप देखे थे? हम 12 बजे रात में उठे तो 12:30 बज रहा था। हाँ, उस समय हम गए बाहर, मतलब कुछ करने था, गए छत पे। देखे तो उन लोग चाड़े हुए थे और
मेरे बहन उन लोग थे, उन लोग को जोर से बोलिए। छोड़ा देकर धीरा रहे थे। आपके बहन को? तो उस समय आप क्या किए? हम उस समय नीचे चल रहे थे उसे मम्मी को बोलने। अच्छा, मम्मी को बोले तो हम लोग सब बाहर निकले। कितने की संख्या में थे वो लोग? उन लोग हाँ, हम देखे एक वहाँ था और इधर हलचल मच रहा था। अच्छा, क्या वो लोग का हाइट था, कितने बड़े थे और मुंह में कुछ लगाए हुए थे क्या? मुंह में नहीं लगाए हुए थे, मतलब हमसे बड़े थे, बहुत बड़े। अच्छा, धमकी किनको मिला? धमकी मेरे बहन सब सोए हुए थे। अच्छा, आपको ही छुरा दिखाने का काम कर रहे थे वो? जी। कैसे कैसे दिखाए थे सब बताइए आप डिटेल। नहीं, हम सोए हुए थे तो उन लोग आए तो 2 नीचे थे और एक ऊपर गया ना, तो हम सो रहे थे, तो मतलब हम सो रहे थे तो शायद इधर उधर हुए तो उसको लगा कि हम जाग रहे हैं, तो वो हमको ऐसे पकड़ा ना, तो हम फिर चाकू फिर निकाला, तो हम चाकू देखे तो हम कोई हिम्मत ही नहीं किया। फिर आपको भी पकड़ा था वो? जी नहीं, खाली हमको चाकू देखे ना, तो हमको फिर कुछ बोल ही नहीं रहे थे। फिर हमको भाई जब छत पे आया ना, तो वो देखा तो फिर पीछे वो लौट गया, तो हमको फिर इसको नहीं बुलाया, तो फिर ये दोबारा चढ़ा ना, तो इन लोग तीनों भाग गए फिर। यानी आपको छुरा दिखा कर जान मारने का प्रयास कर रहे थे? जी, वो बोल रहे थे कि अगर कुछ आवाज करोगी तो ऐसे वैसे करेंगे, इसलिए हम कुछ बोले नहीं। आप चुप से नीचे चले आए? जी। कितने की संख्या में थे वो लोग? 3 थे वो लोग। जी जी, देखिए कितनी छोटी बच्ची और अपराधी किस तरह से इसको डराने का काम कर रहे थे, और साथ साथ अगर ये विरोध करती है, वहां पर चिल्लाने का काम करती, तो आज जो आपको जीवित दिख रही हैं, आज ये जीवित नहीं रहती, इनको भी जान मार दिया जाता। इस तरह से अपराधी दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, और ये हम लोग जो घटना अलग अलग जिला में सुना करते थे, आज हमारे प्रखंड में, पंचायत में और गांव टोला में हो रही है। इसलिए तमाम लोग सतर्क रहें और अपने सामान की और अपने जान की स्वयं रक्षा करें। कैसे कैसे घटना घट लो वैसे बोले कि जैसे कि मैंने सुतल हली हूँ, मानी के कोई जानकारी न है। हाँ, और चाचा के उठली तो सब हल्ला करे लगलन, तो अइली तो देखे लगली, तो देखे लगली सब अपन अपन ओरिया गेलन अपन अपन घर में, तो उनके देखे लगल, तो उनके देखे लगल कि हमार सामान यहाँ रखल, देखी हम अपनो, तो देख कर देखे लगलो, और देखते के साथ तो पूरा एकदम छाती मुका मारे लगल, तो हम रोवे लगल पूरा। हाँ, कि हमारी बेटी के तो 1 लाख रुपया जमा करके गहना जब ले लेके ससुराल के फिर हम कहले कि चुप रह बेटा, चुप रह बेटा, तो कह के हम कलेजा न थमा थमा ये तकलीफ से रोवे थे तो मुंगा देती जी। हाँ, तो ये बतावा कि सब राते 12 बजे घटना घट लो, तो सबके सब सो गए हैं? हाँ, दोनों मोए बेटी सुतल हली आंगन में। अच्छा अच्छा। हाँ, और कोई है ना है घर में, तो कुछ आवाज ऐसा नहीं आलो है? कुछ ना आवाज आती है, तो उठबे करती है। तो काहे था दिन की धमकी आवे था ले? धमकी आवे तो ये घर में छोड़ के घर में ना। अच्छा, ठीक है, एक और परिजन उनसे हम बातचीत करेंगे कि कैसे कैसे का घटना होलो। घटना होल ना कि हमनी तो सुतल हलिए घरे नीचे हमनी हलिए काय परिवार के हमर काल लॉयल हल बहन बेटी दूगो, तो दूगो बहन बेटी ऑयल हलती, तो एगो बहन बेटी हलक ना से नीचे सुतली हमनी मौय बेटी मिलके बहन बेटी, और एगो हमर बेटी यो बहन बेटी ऊपरे सुत गेला, काय मौसी बाड़ी गार मिनियन लगे थो लैनिया काट गेलो से ऊपर में चल गेलथिन ओखानी, तो ओखन तो सूतल हथी, जब सूतल हथी ना, तो आगे हमार ननका बेटवा उठलक ना, से पदनी को कर दिल में गवाही आत्मा दिल का, से ऊपर में चढ़ले कोठवा पर, जब ऊपरे चढ़ले कोठवा पर, तो देखे थे कि एगो मनो चोर रहे या को चोर हले, तब ने चोरी करके भागला, से उतना अति भार अकबर रैलिया दिले से एकरा में नीचे उतारला, और ये पूरा भार आंख देखे थे, जब रैलिया में उतारली ना, तो एगो बैर के पेड़ है आगे, वह पेड़वा तार उखाड़ हो गला, कहते मम्मी गे मम्मी से उठ ने मम्मी, से पिंकी दीदी एखन सुतल नहीं रहता थुनल कोठवा पर ने मम्मी, तो चोरवा हेल जतो है, तो इतने में हम उठली से खोलली के वाड़ी, खोल के चचेरा गोती बन हिसाब ही हम हाला करे गेलिए कि देखने से घरवा में हमर चोर चल अबे थलो, से हमर बेटवा हाला कर को ना, से चोरवा इन्हें निकल के बैरिया तर गेलो। अब उतने में सब उठला थी, निकलला थी ना, तब बैरिया तार कर रहतो कि आगे गेले, तो आगे एगो घर है तड़वा भेजू सीन खाई कल माँ से तुहानी दोनों एतिये सुतल है मोय बेटी, से ओती कोई आवाज आलो आदमी के, तो हाँ गे ओने से तो लागलो ने कि एड़िया दबौले आला, और हमर घरों भेजू से बिहानक भागलो है दौड़ के। अब उ सब तो जान गेलियो, तब फिर हमरा ध्यान में अटलो कि हमार बहन बेटिया सुतल हले, तब बहन बेटिया हमार नजर नहीं पड़े थे, सब आदमी के देखे थी, तब बहन बेटिया हमार हवा ना, से घर में जाइतु देखने, तो बीपी लगे था, हाई होवे था, लो होवे था,
हाँ एकदम ऐसे करता एकदम कल वैसे कर रहा अब वैसे कर रहा तो कहते ना आगे मौसी पर अनवा नहीं बैठोगे आगे जौन नहीं बैठोगे कल कह लोगे आगे मौसिया आगे बाबना नहीं देते हल ऊपर तो आज हमरा जौन मर तो थल छुड़िया देखा के गे भोंक देते हल गे कहते उन्हें भोंक देवो छुड़िया और ऐसे ओढ़ानिया पकड़े नहीं भी कर दिल को हल्का तो छेड़छाड़ भी किया। हाँ ओढ़ानिया पकड़े नहीं कर दिल को और कहलो कि भोंक देवा अब इतने में जो हमार बेटवा गेलो ना तो ओकरा लागलो ने देखे में बुझा चाहना कि कोई मारा दो गेला अब वो उतना देखलू ना से उ तो उतार गेलो हाल लगा छौड़ा के देख के और फिर जब हम रिपोर्ट पूछे थी बहन बेटिया के तो रिपोर्ट बताबी था कि मौसी ऐसे ऐसे पकड़ लो हमरा कहीं तो भोग देवा तब जब वो उतारलो ना तो देखा थी कि 2 गो टेम्पुआ दनहल थो से 3 गो से हम तो हम सुने नहीं बोले रात के हाथ में बोले 3 गो तो हम कहीं बुझा 3 कोठो पर हल थी तो हमरो लगे दिल में कि तीनों जब कोठो पर हले तो कैसे तीनों उतार देते कोठो पर से तुरंत तो हाँ कोठो पर न हले ओकरा मन तखनी आकबाक में बोले थे कि 3 गो तो 3 गो हल थी तो 2 गो हल थी ने कर टेम्पो दान अब 1 गो हले कोठो पर अब हमरा यही दिल में तखनी से हम रोवे थियो ना संपत्ति ला ज्यादा हमरा करेजा फटे था कि संपत्ति ला लाखों के लाख संपत्ति करोड़ों है हला अगर जो किसी तरह से जीवन चल जाता कल तो जीवन नहीं आता अगर 25 किसी तरह से जाता तो 25 वापस नहीं आवता यही हमारा आत्मा में हो लगा कि ये कर भैया छानबीन होना चाहिए कि कहाँ के कौन है गुंडा है बदमाश है चोर है लवाड़ है बदमाश है या कौन दुश्मन है या कौन ही करे वाला है आज के लिए आज पकड़ा गए ओकरा हानक भनक मिले तो भाग गए कल के लिए ये नहीं हमार बेटा उठा था तो ऊपर हो सका है कि नहीं ओकरा मान मोतल तो कह जबरदस्ती क करत नहीं करत हल जौनो मर्द था और जैसे खाने के नहीं पता चल रहा तैसे हम एगो घर में चुपचाप सुतल हली अरे जे कुछ जे मान होते से करके निकलते है निकलत हल ने यही हमरा कहलो में भैया केकरो पर ऐसा डाउट रहा है काहे कि देखा मिली भगत से भी काम हो सके काहे का मतलब है कि घर में कोई संपत्ति कहाँ पर रखल है नहीं रखल है काहे कि घर में हम जब शुरू आए तो वहां से एकदम चल के अली तो देखे थे कि एकदम हिया पर रखल है सामान में तो जब तक वो बिना देखले कोई रास्ता में से तो दिखा नहीं देते बाहर हम रहे तो नहीं देखबे जब तक अंदर नहीं घुसबे तो केकरो पर आसपास में केकरो अगल बगल डाउट है ना भैया कोई न डाउट हवा अगल बगल इसलिए न हो ना कि हमन के ऐसा आफत पहला जन्म में पहला बार आलो है घर में कैसे ना कहे ना कहो भैया कि जब हमार घर बने थलो ना 2 महीना हम उजड़ में सुतलियो है हमार दूरा पर न होलो गेट लगा बाकी सब लड़कन के अंदर कर लेती हल हम मुड़ी करके बहरे और सुतल रहती हल कि कोई कैसनो देखबे तो हम चिल्लावे पे कोई हमार घर खुला है लेकिन वैसा नहीं होला ओकर पहले भी बड़ी दुख कटलियो कि इतना रहल वैसे ही हतन दे और कहूँ ऐसा ही कांटा धर दिलियो कि कोई जे में आवे जाए ना नहीं तब तो सुबह होवे कर लो तब बातें होले जब बड़ सदा से बोलौलिया तो वही कहलथी ने कि अच्छा मीडियम बुलावे था तू सिनका से जे हवा तो हने की तकलीफ से बोली है। अच्छा ठीक है चलिए हम एक और ग्रामीण से बातचीत करें क्या कहेंगे इस घटना पर आप। हम ये कहता हूँ कि इस चीज पे ध्यान दे मतलब अपराधी बहुत काफी बढ़ा जा रहा है इसके लिए कोई इज्जत का हमला करता है छुड़ा बारित करता है इसके लिए हथियार बहुत तेज रखता है उन लोग। कैसे कैसे घटना वालों जानकारी है हमरा तो पता ना भैया हमारा तो दूर है घरवा अच्छा मतलब ये सब पता है कि मानो ये सब चोरी होलो है 12 बजे रात की अच्छा हाँ तब इतनी घड़ी पता लगलो कि ये कांड होलो है गांव में तो गांव में आई चोरी बात नहीं है कल भैया तो कोई जानकारी ना हलो चोरी बात अगर जे हम हनी नहीं जानती हल ऊपर कोठा पर जे चढ़लो से तो ना जानती हल तो इनका ही जे चोरी होलो है ना उनका कोई अभी तक भी पता नहीं रहता है अगर इनका जानकारी मिलतो जखनी चीज खोता तुनल पेन होलेला या कुछ भी अपना करेला तब इनका जानकारी मिलतो है। ये कुछ ग्रामीण जनता से भी हम बातचीत करें क्योंकि गांव में जब घटना घटी है तो वो लोगों से ही बातचीत करेंगे। आइए यहाँ आइए गांव के लोग आखिर गांव के लोग आसपास में रह रहे हैं तो उनके रहते हुए ये घटना कैसे घटी तो हम इनके ग्रामीण जनता से ही बात करेंगे। चाचा आखिर गांव के बगल में घटना घट रही है कैसे हो गई सब। अब तो हमारे के दूर पड़ा है बाबू उधर घर अभी तो यह बगले वाला आदमी बता सकता है। आज उनका घर में हो रही है कल गाँव घर में होता है तोहरा घर में भी हो जाता। हाँ भाई तो अपराधी धीरे धीरे बढ़ता थू ना बढ़ता थी ना तो इस पर तो एक्शन ले जाए ना। हाँ ले जाए चला और भी एक दादा हथीन ऐसा तो हर जमाना में होवा हलो चोरी ना इतना तो ना होवा है लेकिन आपके जमाना में होवे लगल। हाँ देख रहे वो का अब कहा से तो अब पाली लोग के जैसा अपन अपन दिमागवा के कोई हृदय वाला तो कोई जान नहीं रहा है। हाँ बात तो सही है। चलिए देखिए अपराधी इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं कि वो
धारदार हथियार से घर में एंट्री करते हैं। अब पहले क्या था कि केवल चोरी किया जाता था, अब चोरी के नाम पर वो धारदार हथियार या जो भी आधुनिक हथियार है उसका प्रयोग करते हैं। और अगर कोई गांव का लोग या उनके घर वाले उसका विरोध करते हैं तो वो चाकू से उनकी हत्या भी कर सकते हैं और साथ साथ उनकी इज्जत पर भी हमला करने का काम कर सकते हैं। तो इस तरह सभी आप लोग सतर्क रहें और अपने घरों में आसपास में सुरक्षित रहें और साथ साथ अपने सामानों को भी सुरक्षित स्थान पर रखें। और इसी तरह छोटी बड़ी घटना हम आपको दिखाते रहेंगे और आप देखते रहिए फायर न्यूज और मैं एसएस रिजवी। जय हिंद।